हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ लक्ष्मी के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी के बारे में क्या जानेंगे। पहला है माँ लक्ष्मी का प्राकट्य, दूसरा माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कथा, फिर माँ लक्ष्मी का एक गृहिणी के रूप में महत्व, माँ लक्ष्मी का क्रोध और उनकी परीक्षा, माँ लक्ष्मी का धरती पर अवतरण, लक्ष्मी पूजा का महत्व, माँ लक्ष्मी और उनके 8 रूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माँ लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनके बारे में कई पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ हमारे जीवन में समृद्धि और सुख शांति को बनाए रखने के गूढ़ अर्थ समझाने वाली होती है। यहाँ एक कथा प्रस्तुत है जो माँ लक्ष्मी के जीवन दर्शन और उनके महत्व को दर्शाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं माँ लक्ष्मी का प्राकट्य से। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का आयोजन किया तो कई मूल्यवान वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुई। उनमें से एक थी माँ लक्ष्मी। उनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ और वह विष्णु जी के साथ चली गई। लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही चारों ओर हरियाली, खुशहाली और शांति छा गई। समुद्र मंथन के समय रत्न, अमृत, धन, ऐश्वर्य और अन्य बहुत सारी वस्तुएं निकली, लेकिन इन सब से बढ़कर माँ लक्ष्मी का प्रकट होना माना जाता है। समुद्र मंथन की इस कथा में माँ लक्ष्मी के प्रकट होने को प्रतीकात्मक रूप से जीवन में धन, समृद्धि और संतुलन की आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का मिलन यह दर्शाता है कि धन और शक्ति तभी फलीभूत होती है जब उन्हें सही दिशा में उपयोग किया जाए। चलिए बात करते हैं माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। माँ लक्ष्मी की एक अन्य प्रसिद्ध कथा राजा बलि से जुड़ी है। राजा बलि एक दानव राजा थे जो अपने परोपकार और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार राजा बलि ने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने स्वर्गलोक को जीत लिया। इस कारण देवता और इंद्र परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी वामन अवतार लेकर बलि के पास पहुँचे। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि ने वामन की मांग पूरी करने का वचन दे दिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में आकाश, दूसरे पग में धरती नाप ली और तीसरे पग के लिए बलि ने अपने सिर पर भगवान के पग को रखने के लिए कहा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बलि का अहंकार समाप्त कर दिया और बलि को पाताल लोक भेज दिया। इस घटना के बाद माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से एक महत्वपूर्ण समझौता किया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपने भाई के रूप में अपनाया और हर वर्ष राखी बांधने का वादा किया। इसके बदले में राजा बलि ने माँ लक्ष्मी से वचन लिया कि वह हर साल विष्णु जी को कुछ समय के लिए अपने पास पाताल लोक में रहने के लिए भेजेंगी। इस कथा को भाई बहन के रिश्ते और संपत्ति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी का एक गृहिणी के रूप में महत्व। माँ लक्ष्मी की पूजा विशेषकर गृहिणी द्वारा की जाती है, क्योंकि उन्हें परिवार की समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि रहती है। लेकिन माँ लक्ष्मी किसी घर में तभी स्थायी रूप से रहती है जब वहाँ साफ सफाई, पवित्रता और प्रेम बना रहता है। माँ लक्ष्मी की एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक गरीब ब्राह्मण महिला ने माँ लक्ष्मी की विधिवत
पूजा की और उनकी कृपा से उनके घर में धन और समृद्धि का आगमन हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, शुद्धता और सद्गुणों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी का क्रोध और उनकी परीक्षा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के बीच कुछ असहमति हो गई। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि वे धरती पर जाकर लोगों की परीक्षा लें। माँ लक्ष्मी जानना चाहती थी कि कौन सच में धन और समृद्धि के योग्य है। विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर दोनों ने मिलकर धरती पर एक साधारण परिवार का रूप धारण किया और एक गांव में रहने लगे। गांव में उन्होंने देखा कि बहुत से लोग गरीब हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो मेहनती और ईमानदार थे। माँ लक्ष्मी ने ध्यान दिया कि जिन घरों में स्वच्छता, ईमानदारी और परिश्रम है, वहाँ उन्होंने अपनी कृपा बरसाई, लेकिन जहाँ आलस, गंदगी और नकारात्मकता का वास था, वहाँ से वह चली गई। इस परीक्षा के बाद माँ लक्ष्मी को यह समझ में आया कि धन और समृद्धि उन्हीं के पास टिकती है जो उसकी कद्र करते हैं और उसे सही तरीके से उपयोग करते हैं। माँ लक्ष्मी का धरती पर अवतरण। एक और कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। सभी देवता परेशान होकर माँ लक्ष्मी के पास गए और उनसे मदद की गुहारी लगाई। माँ लक्ष्मी ने देवताओं की स्थिति देखकर सोचा कि यदि वह देवताओं की सहायता नहीं करेंगी तो पूरी दुनिया असंतुलित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने धरती पर अवतार लिया और देवताओं को शक्ति प्रदान की। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त की और संसार में शांति स्थापित हुई। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि जब संसार में असंतुलन होता है तो माँ लक्ष्मी धरती पर अवतार लेकर संतुलन स्थापित करती हैं। उनका आशीर्वाद केवल धन संपत्ति ही नहीं, बल्कि संतुलित और समृद्ध जीवन जीने का भी प्रतीक है। लक्ष्मी पूजा का महत्व। माँ लक्ष्मी की पूजा दीपावली के अवसर पर विशेष रूप से की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जिन घरों में साफ सफाई, प्रेम और एकता होती है, वहाँ वास करती है। इस दिन माँ लक्ष्मी से परिवार की समृद्धि, सुख, शांति और धन की कामना की जाती है। दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग न केवल अपने घरों की सफाई करते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी पवित्र करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। माँ लक्ष्मी और उनके 8 रूप। माँ लक्ष्मी के 8 प्रमुख रूप माने जाते हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। ये 8 रूप अलग अलग क्षेत्रों में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। इन 8 रूपों में आद्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी शामिल है। इन सभी रूपों की पूजा करने से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टलक्ष्मी की पूजा का यह संदेश है कि जीवन में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्ञान, संतान, विजय, धान्य और ऐश्वर्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
इन सभी रूपों की पूजा से व्यक्ति का जीवन संतुलित और सफल बनता है। माँ लक्ष्मी की कथाएं हमें यह सिखाती है कि धन और समृद्धि तभी स्थायी होती है जब उनके साथ सही कर्म, ईमानदारी और शुद्धता हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति का भी प्रतीक है। उनका जीवन दर्शन यह सिखाता है कि केवल धन जुटाने से ही जीवन सफल नहीं होता, बल्कि उसका सही उपयोग और संतुलन भी जरूरी है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने वाले व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ स्वच्छता, ईमानदारी और सकारात्मकता होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती है। धन्यवाद।